अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Am I clear? Yes, ma'am. All right. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today we start the 36th session of Ar-Rahiq Al-Maktum, the Seal Nectar, biography of our noble prophet. We are on the page number 355. Okay, कल हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने एंड किया था कि अज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु जो है वो सामने आए और उन्होंने तलहा बिन अबी तलहा लबदारी की, जो मक्कन आर्मी के थे स्टैंडर्ड बेरर, उनको कत्ल कर दिया था, और जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होके उनको अप्रिशिएट कर रहे थे. The fighting that centered around the standard bearer. The battle soon started, and all over the battlefield the fighting grew fierce. The majority of the fighting took place around the standard bearers. After the death of their leader Talha bin Abi Talha, Banu Abduddar transferred the mission of being the standard bearer to Talha's brother Uthman, who had ran forward and seized the standard which lay by the lifeless body of his brother. अब जैसे ही अभी धीरे धीरे जो है वो प्रॉपर थरो जंग जो है वो शुरू होने वाली है, और जैसे ही ये उनका जो मेन आगे का जो स्टैंडर्ड बेरर जिसने पकड़ा हुआ था उनके फ्लैग्स वगैरह, जो तलहा बिन अबी तलहा अब्दुदारी, जो अज़ुबैर बिन अल अवाम के हाथों कत्ल हो गया था, तो उसके कत्ल होते ही उसका जो भाई था उस्मान, वो उसके पास, उसकी डेड बॉडी के पास पहुंचा, और जो उनका जो फ्लैग था वो जो गिर गया था, जो खून में पूरा सना हुआ था, उसको उठाने के लिए वो पहुंच गया. Hamza bin Abdul Muttalib radiallahu anhu attacked him and dealt a severe blow to him which cut through his arm and shoulder and went down to his navel, exposing his lung. इसके बाद जैसे ही उस्मान उधर पहुंचा तो हमजा बिन अब्दुल मुतालिब रदियल्लाहु अन्हु ने उसको अटैक किया और उसका आर्म कट कर दिया, उसके पेट तक उसके जो लंग्स थे वो नजर आने लगे. यानी ऑफ कोर्स यू नो फाइट में किस तरीके का माहौल होता है, यानी इस टाइप की जो जंगें होती है, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन इन इट. तो उस तरीके से अभी ये चल पड़ा मामला, क्योंकि सामने आपके दुश्मन है. ओके, और वो दुश्मन ऐसे ऐसे दुश्मन नहीं है, वो अल्लाह के दुश्मन है. तो आप सोच सकते हो कि जज्बा क्या होगा. This time the enemy standard was raised by Abu Sa'd bin Abi Talha. However, Asim bin Thabit bin Abul Afla radiyallahu anhu struck and killed him. उसके बाद कौन आया? उसके बाद दुश्मनी टीम से आए अबू साद बिन अबी तलहा, और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्लिम आर्मी में से कौन है? आसिम बिन थाबित बिन अबुल अफला रदियल्लाहु अन्हु. उन्होंने भी उसको अटैक करके किल कर दिया. His brother किलाब बिन तलहा बिन अबी तलहा picked up the enemy standard. उसका ब्रदर यानी अबू साद का जो भाई था किलाब बिन तलहा बिन अबी तलहा आया, उसने उठाया फ्लैग और रेस किया. However, अज़ुबैर बिन अल-अवाम रदियल्लाहु अन्हु attacked and killed him. फिर उसको अटैक किसने किया? अज़ुबैर बिन अल-अवाम रदियल्लाहु अन्हु. Their brothers Al-Jalaz bin Talha bin Abi Talha lifted the standard. However, Talha bin Ubaidillah radiallahu anhu stabbed him to death. It is also said that it was Asim bin Thabit radiallahu anhu who dealt him a fatal blow. अब जब उसका ब्रदर आया जिसका नाम अल-जलाज बिन तलहा बिन अबी तलहा था, तो उसको अटैक किया तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने, और उसके साथ साथ दूसरी ओपिनियन ये है कि आसिम बिन थाबित रदियल्लाहु अन्हु ने भी उसको अटैक किया और कत्ल कर दिया. Those 5 people who died as a standard bearers, यानी अभी हमने देखा कि 5 लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे. मक्कन ट्रूप्स में से 5 लोग थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो आते जा रहे थे. एक ने पकड़ा, उसका कत्ल हुआ, फिर दूसरा आया, उसका कत्ल हुआ, तीसरा आया, उसका कत्ल, चौथा, उसका कत्ल, पांचवा, उसका कत्ल हुआ. ये 5 लोग बैक टू बैक इस तरीके से आए. ये एक ही घर के थे, अबी तलहा अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अब्दुद्दार के घर के थे, यानी एक ही घर, एक ही फैमिली के भाई 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 थे जो बैक टू बैक कत्ल हो गए. Another person from Bani Abduddar named Artad bin Shurahbil took the standard. However, he was killed by Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. However, some said it was Hamza radiallahu anhu who killed him and not Ali radiallahu anhu. उसके बाद जो छठा बंदा आया, ठीक है, वो अब्दुद्दार का ही फैमिली का था, उसका नाम था अरताद बिन शुराबिल. जब उसने वो फ्लैग उठाया तो उसके ऊपर किसने अटैक किया? अली रदियल्लाहु अन्हु ने किया. बट सेकंड ओपिनियन है कि शायद उसको हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने किल किया. अल्लाहु आलम. Shurab bin Qaris took the standard but was killed by Huzman, who was a hypocrite fighting for prestige and not in defense of Islam. अब उसके बाद जो 7वां बंदा आया वो था शुराब बिन कारिस. उसने जैसे ही उठाया
अपने फ्लैग को, तो उसको किसने अटैक किया? कुजमान। अब कुजमान जो था ना वो मुनाफिक था, वो अल्लाह की खातिर और इस्लाम की खातिर नहीं लड़ा था, वो अपनी ही अना को फीड करने के लिए लड़ा था। Abu Zaid Amr bin Abdul Manaf al-Abdari then took the stand up, but he too was killed by Quzman. इसके बाद 8वां बंदा कौन आया? अबू जैद अमर बिन अब्दुल मनाफ अल अब्दारी, उसको भी कुजमान ने किल किया. सन ऑफ शुराबिल बिन हाशिम अल अब्दारी होस्टेड इट बट वाज आल्सो किल्ड बाय कुजमान. तो अभी ये 9वां बंदा कौन था? वो उसका बेटा था, शुराबिल बिन हाशिम का बेटा था, और उसको भी कुजमान ने कत्ल कर दिया. सो वी सी तकरीबन 10 फाइटर्स जो थे, जो बनी अब्दुद्दार से थे, जो ये अपने फ्लैग को और अपने कम्युनिटी और अपने कल्चर और अपने मकसद को ऊंचा रखने की बड़ी कोशिश कर रहे थे. लेकिन सुभान अल्लाह, टर्न बाय टर्न बेइज़्निल्लाह मुस्लिम्स के हाथों कत्ल हो रहे थे. Seeing that none of Abduddar survived to carry the standard. अब ये बैक टू बैक 10 लोग उन्होंने देखा कि उनके साथ मामला क्या हुआ है. उसके बाद अब्दुद्दार में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे जाके वो स्टैंडर्ड को उठाए, वो फ्लैग को उठाए. Their Ibn Sinian slave called Sawab came and raised it. अब उनके बीच में एक Ibn Sinian slave था, वो आया, सवाब जिसका नाम था, उसने उसको पकड़ा. The slave displayed more bravery and firmness than his former masters. अब आप देखें, ये स्लेव है, ये नौकर है, और इसने बहादुरी दिखाई मोर देन द मास्टर्स. जो उसके मास्टर्स थे उन लोगों को डर आया, खौफ आया, लेकिन ये उनसे ज्यादा बहादुर साबित हुआ, ये सामने आया उठाने के लिए. Sabah went on fighting until his hand was severe. He knelt down and embraced the banner, leaned it against his chest and neck, lest it should fall to the ground. He remained fighting until he was killed. After the death of Sawab, the slave, the standard fell on the ground and remained there as there was no one to carry it. अब सवाब ने अपनी बहादुरी दिखाई, वो सामने आया, उसने फ्लैग उठाया और उसने बहादुरी से लड़ना भी शुरू किया. उसका हाथ जो है बुरी तरह से इंजर हो गया. वो लड़ता रहा, और फिर उसके बाद उसने जब देखा कि वो बिल्कुल निढाल और बेहाल हो गया और मरने के कागर पे पहुंच गया, तो उसने क्या किया, वो फ्लैग को अपने चेस्ट और नेक से लगा दिया ताकि उसकी बेहुरमती ना हो और वो जमीन पर ना गिरे. लेकिन जब वो कत्ल हो गया तो वो फ्लैग नीचे गिर गया और फिर वहीं पर ही पड़ा रहा, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर उसको उठा सके. Subhanallah. Other clashes. While the brunt of the battle centered around the standard, bitter fighting was also going on everywhere on the battlefield. The spirit of faith overwhelmed the Muslims' ranks and they rushed upon the idolaters as an overflowing destructive flood that destroys all dams and barriers standing in its way. Martyrdom was their announced motto on that day. अब जो है वो प्रॉपर बिल्कुल ब्रंट यानी जो जंग थी वो शुरू हो गई सेंटर में, और बिटर फाइटिंग हर जगह पे दिख रही थी. सब एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे, मार रहे थे, अटैक कर रहे थे. और वो जो है मुस्लिम्स जो हैं वो बुत परस्त और मुशरिकों के पीछे भाग रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि यानी खून की नदियां बह रही हैं. और डिस्ट्रक्टिव फ्लड दैट डिस्ट्रॉय ऑल डैम्स, उसके बाद आसपास जो पानी के जो डैम्स वगैरह थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था. हर जगह पर शहादत, जैसे एक शहादत जो है वो हर तरफ गूंज रही थी, और वही एक मकसद या मोटो ऑफ द डे बना हुआ था. Recognized by the red bandana wound around the head, Abu Dujana radiallahu anhu came forth with the sword that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had given him, determined to fulfill what was due to it at all cost. He slew all the idolaters, came in front of him, splitting and dispersing their ranks. हमने जो कल पढ़ा था, अबू दुजाना जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मिली थी, और उनका एक और एक खासियत क्या थी कि वो जब बड़े फोर्स में या जोश में आते थे तो वो अपने सर पे हेडबैंड बांध देते थे, तो सबको पता चल जाता कि अभी वो फुल एक्शन में आएंगे. तो पीपल कुड रिकॉग्नाइज हिम कि ये अबू दुजाना है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको तलवार दी है उसका पूरा अच्छी तरह से भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे. वो बुत परस्तों को, मुशरिकों को, काफिरों को अच्छी तरह से डील कर रहे थे. He was attacking them fearlessly. Az-Zubair bin al-Awwam ने कहा, I was saddened when Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam refused to give me the sword, instead giving it to Abu Dujana. I said to myself, I am his maternal cousin, the son of his aunt Safiya from the Quraysh. I was the first to ask for the sword, but he favored him over me. By Allah Azza wa Jal, I will watch how he behaves with it. I followed him. I saw him take out his red bandana and wrap it around his head. Seeing him like this, the helper said, Abu Dujana has worn the bandana of death. Then he set out reciting loudly,
I am the one with whom my close friend made a covenant while we were under the palm trees on the mountainside. The covenant that we made was that I should not fight at the rear, but fight at the front heroically with the sword of Allah सुबहान तआला एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इंसानी कैफियत बताई जा रही है। जब ये डिस्कशन इनका फाइट से पहले चल रहा था तो सब लोग जो है वो आगे बढ़े थे साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को लेने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु को सिलेक्ट किया और उनको दिया। इस बात से अज़ुबैर बिन अल अवाम रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो ज्यादा खुश नहीं थे। वो उनके कजिन थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाला सफिया रदियल्लाहु अन्हा थी उनके बेटे थे वो। तो वो कहते हैं कि मैं उनका क्लोज कजिन हूँ, मैं कुरैश से हूँ और मैंने मांगा था, तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देना चाहिए था तलवार, लेकिन उन्होंने अबू दुजाना को दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अबू दुजाना को फॉलो किया कि मैं देखूं क्या खासियत थी या क्या वजह थी या व्हाट वाज द रीजन दैट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दुजाना को सिलेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि तलवार को लेते ही अबू दुजाना आगे बढ़े, अपना रेड बंडाना रैप किया और फिर आगे पहुंचने लगे। अबू दुजाना को रेड बंडाना बांधते ही अंसार क्या कहने लगे कि अभी उसने ये बंडाना ऑफ डेथ पहना है, यानी उनकी वो खासियत थी कि अगर उसने वो रेड बंडाना पहना मतलब वो पूरा एक्शन के लिए तैयार है, फुल रेडी है और वो पूरा कहर जो है दुश्मनों के ऊपर नाजिल करेगा। एंड देन वो लाउडली अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु लाउडली कहने लगे, वो कहते हैं कि मैं क्लोज फ्रेंड हूं उनका जिनके साथ मैंने अकद किया था, कोवेनेंट किया था। यानी ही इज मेंशनिंग जो उन्होंने मदीना वालों ने अंसार्स ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकद किए थे बिफोर द हिजरा। तो वो कहते हैं हमने एक क्लोज फ्रेंड के साथ एक अकद किया था पाम ट्रीज के अंदर माउंटेन्स के साइड पे, और कोवेनेंट में बहुत क्लियरली मतलब मेंशन हुआ था कि हम पीछे होके फाइट नहीं करेंगे, हम आगे एज अ हीरो हम फाइट करेंगे अल्लाह की तलवार के साथ, ओके, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के साथ। तो वो अपने जज्बात, अपने एक्सप्रेशंस, अपना वादा रिमाइंड कर रहे हैं अपने लिए भी और औरों के लिए भी। एनीवन हु स्टूड इन द वे ऑफ अबू दुजाना radiallahu anhu was killed. There was a person from among the idolaters whose only objective was to kill the wounded Muslims. Abu Dujana drew near that man, and I prayed to Allah Azza wa Jal that they engage in fight, which they did. They both exchanged sword strokes. The idolater struck Abu Dujana radiallahu anhu, but he managed to escape unhurt. As the sword struck his leather shield with the idolater's sword now stuck in the shield, Abu Dujana radiallahu anhu struck him with his sword and killed him. अब ऐसा हुआ कि नाउ दिस इज ऑल नरेटेड बाय अज़ुबैर बिन अल अवाम रदियल्लाहु अन्हु। तो कहते हैं मैं ही वाज फॉलोइंग अबू दुजाना कि ये क्या करते हैं फाइट के दौरान भी। तो अबू दुजाना के सामने जो भी आ रहा था दुश्मन वो कत्ल हो रहा था। फिर बुत परस्तों के ग्रुप में मुशरिकों के ग्रुप में ही एक बंदा था जिसका काम था कि जो वुंडेड मुस्लिम्स है ना, जो घायल आर्मी वाले हैं, उनको कत्ल करते जाओ। तो अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु उसके करीब गए और अज़ुबैर कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश कर रहा था कि इन लोगों का आमना सामना हो, और अबू दुजाना ने उसको जो वुंडेड मुस्लिम्स को किल कर रहा था उसके और अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु के बीच में जंग शुरू हुई और उसने अटैक किया। दुश्मन ने, मक्कन ने अबू दुजाना को अटैक किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु बच गए। और वो जो मुशरिक था उसकी जो तलवार थी वो उनकी ढाल में अटक गई, यानी दुश्मन की तलवार अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु के ढाल में अटक गई। अब अबू दुजाना ने उसको अपनी सोर्ड से अटैक किया और कत्ल कर दिया। He then rushed into the thick of the battle to kill a person who was inciting the enemy against the Muslim. फिर वो बिल्कुल जो जमगट था, लोग थिक ऑफ बैटल था, बड़ी किस्म की जंग जहां जिस एरिया में चल रही थी वो उसके बीच में पहुंचे और उधर उनका सामना उस आदमी से हुआ जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट मक्कन को जो है इंसाइट का और भड़का रहा था। When he approached the person, they shrieked, and behold, it was a woman. Abu Dujana spared her, saying, I respect the sword of the Prophet too much to use it on a woman. That woman was Hind bin Utbah. अब जब ये इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो एक पर्सन है जो लोगों को भड़का रहा है वो कोई और नहीं, औरत थी। और वो औरत कौन थी? अबू सुफियान की वाइफ हिंद बिन उतबा। तो अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? उसको कत्ल नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं एहतराम करता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का और हम
इस तलवार को औरत के ऊपर यूज नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। अब आप देखें मॉरल्स, वैल्यूज, ओके, आप देखें कि ये अपने इखलाक, अपने कैरेक्टर्स, ये जो है ना उससे नीचे कभी भी नहीं आते थे। चाहे हालत जंग की हो, चाहे हालत अपने जान पे बनाती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते थे। ये अपनी एक ग्रेस, अपनी वैल्यूज, अपने मॉरल से नीचे नहीं आते थे। सुभान अल्लाह। इसमें हमारे लिए इतना बड़ा लेसन है कि हम भी जब तक सब चीजें ठीक चल रही है, द बोट इज सेलिंग फाइनली एंड नाइसली, हम बहुत अच्छे हैं। जरा सा कुछ एक ऊपर नीचे होता है और हम जो है ना एकदम पागल हो जाते हैं। हमें कुछ वैल्यूज याद नहीं रहती, हमें अपनी इस्लामिक प्रिंसिपल्स याद नहीं रहते, हमें हुस्न इखलाक याद नहीं रहता, हमें कि क्या बात करनी है, कौन से कलिमात यूज कर रहे हैं, हमें नहीं रहता पता। हम जो है वो अपना आपा जो है वो खो देते हैं इन द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, इन द मोमेंट्स ऑफ एंगर, इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस, इन द मोमेंट्स ऑफ पेन, इन द मोमेंट्स ऑफ इमरजेंसी। हम अपने आपे में नहीं रहते हैं। लेकिन हमें किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? हमें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि हालत कैसे भी हो, लेकिन हमें अपनी असल नहीं छोड़नी है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम अच्छे दिनों में भी एक अच्छे मुस्लिम बने और बुरे दिनों में भी हम अच्छे मुसलमान ही रहें। हमें अपने कैरेक्टर से नीचे नहीं उतरना, हमें अपने मॉरल्स को नहीं छोड़ने, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हक का साथ देना है। क्योंकि हमारा जो सौदा है वो इंसानों के साथ नहीं है, हमारा सौदा है अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ। हमारा कौन हिसाब किताब करेगा? हमारी अच्छाइयों को, हमारी कुर्बानियों को, हमारे सब्र को कौन अंजाम देगा? वो है अल्लाह अज़्ज़ व जल। इंसानों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप कोई भी अमल, कोई भी अच्छे काम अगर सिर्फ इंसानों के बदले के लिए कर रहे हैं, या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी दुनिया में कोई आपकी वाह वाह हो या आपको लोग पसंद करें, तो वो रियाकारी होगी। और रियाकारी इज अ माइनर शिर्क, और रियाकारी आपकी नेकियों को जला के तहस नहस कर देगा। तो मैं अपने आप को और आप सबको बार बार इस चीज के लिए इंशाल्लाह रिमाइंड करती रहूंगी कि बिल्कुल सेल्फलेस होके आप काम करें। जो भी आप नेकियां करें आप सेल्फलेस होके करें। आप अच्छे अमल जो करें छुपा छुपा के करें। आप अगर वो आया, चंद चीजें आया होती हैं, यू कांट अवॉइड सर्टन थिंग्स विच इज वेरी अपेरेंट। लेकिन अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नियतों को जानते हैं और हर अमल जो है वो नियत के दारोमदार पे है। बट आप कोशिश डेफिनेटली ये करें कि आप किसी भी अच्छी चीजों का, नेकियों का और कामयाबियों का क्रेडिट अपने हाथ में, अपने आप में ना लें। नेवर से आई डिड दिस, आई एम द वन, आई एम स्पेशल, आई एम बेटर, आई एम पायस, आई, ये जो आई है ना, आई, मी और माई सेल्फ, ये अपनी जिंदगी से निकाल दें। हमारी कोई हैसियत है ही नहीं, हमारी कोई भी औकात नहीं, हमारी कोई कैपेसिटी नहीं, हमारा कोई स्किल नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है। then and then only you are able to do something। तो कभी भी इस चीज का यानी ये मेरी आप एक लाइफ टाइम के लिए नसीहत समझ लें, नेवर टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग। whatever good, whatever khair is happening through you is because Allah is rooting it through you। ये इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, क्योंकि जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होगी, आप देखेंगे कि सुभान अल्लाह मिलियनर होंगे लेकिन उनसे एक दिनार का भी सदका पॉसिबल नहीं होगा। एंड देयर विल बी अ वेरी पुअर पर्सन जिसकी कमाई बिल्कुल कम है लेकिन उसके हाथों बहुत सारी खैर हो रही होगी। एंड कितने लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनके पास नॉलेज का भरमार है लेकिन उनसे किसी को, एक बंदे को फायदा नहीं पहुंच रहा होगा। और एक होगा जो बेचारा लिमिटेड नॉलेज वाला बंदा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो अभी भी दीन इस्लाम सीख रहा है लेकिन उसकी वो लिमिटेड नॉलेज से लाखों लोगों को माशाल्लाह फायदा पहुंच रहा होगा। ये सब अल्लाह की तकसीम है। और ये तकसीम कैसे होती है? जब हम कंटिन्यूसली अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमको उस लायक बना दे कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा इस्तखिदमनी वला तस्दब्दिलनी। यानी ये सारी दुआएं हम करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तब जाके अल्लाह आपको सिलेक्ट करता है। और जब अल्लाह आपको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप फिर आपकी ट्रायल शुरू होती है कि अब आप कैसे करोगे। सी, सक्सेसफुल होना इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद उसको मेंटेन करना जो है वो आपका रियल चैलेंज है। आपके अंदर कहीं तकब्बुर तो नहीं आ रहा, आपके अंदर कहीं रियाकारी तो नहीं आ रही, आपके अंदर कहीं वो घमंड तो नहीं आ रहा, क्योंकि शैतान अब आपके साथ खेलेगा। तो मैं इस चीज को आपको बार बार रिपीट करूंगी कि गेट योर सेल्फ वेरी क्लियर, आजिज रहें, ग्राउंडेड रहें, अपने आप को
कोई एक बहुत बड़ी चीज ना समझें, और जो भी नेमतें, जो भी सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी है, उसका इस्तेमाल अपनी उम्मत के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए करें, और दीन इस्लाम के लिए करें, और अपने आप को जमीन पर रखते हुए करें। मे अल्लाह मेक अस अमंग दोस्त कि हम ये सारी आजिजी और अच्छे हुस्न अखलाक को हमेशा अपने साथ लेकर चलें टिल द एंड ऑफ अवर टाइम, एंड मे अल्लाह बी प्लीज विद अस, आमीन या रब। सो वी सी दैट describing the same incident, as Zubair bin al-Awwam radiallahu anhu said, I saw Abu Dujana raising a sword directly over Hind bin Utba's head, but he removed it, saying to myself, Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam know best, meaning know why he acted like that. यानी अबू दुजाना ने तलवार उठाई हिंद बिन उतबा के ऊपर, बट फिर निकाल दिया और फिर कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में जानते हैं बेटर कि वो उसने ऐसा क्यों किया। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु displayed great acts of bravery against the overwhelming odds. He created chaos and confusions in the disbelieving army. Heroes dispersed from his way as if they were leaves blown away by a strong wind. In addition to his effective contribution to the destruction of the idolaters who defended the standard, he was even more effective at fighting against men of bravery and distinguished horsemen. It was Allah's will that he be slain while he was at the top. He was not killed in a face-to-face fight on the battlefield, which is the normal way of heroes to die. Rather, he was assassinated in a stealthy manner, as was the custom way to kill generous and noble men who were impossible to kill in an honorable face-to-face fight. अभी इधर हम हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वन ऑफ द फेवरेट चाचा के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने अच्छी तरह से दुश्मनों को इधर तितर बितर कर दिया। उनके जो हीरोज, जो बहुत ज्यादा ब्रेव सोल्जर्स थे, उनको ऐसे भगाया जैसे कि पत्ते, सूखे पत्ते विंड से नहीं उड़ जाते हैं, उस तरीके से उनको भगा दिया। और अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने इतना अच्छा दिया कि जो कोई भी उनका फ्लैग पकड़ रहा था, वो डिफेंड कर रहा था, उनको उन्होंने बड़े बहादुरी से किल किया। इसके अलावा जो आर्मी हॉर्स पर थी, कैवलरी उसे कहते हैं ना, कैवलरी वाले आदमियों को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डील किया। और इसी वजह से अल्लाह की ये मर्जी थी कि उनको जो है ना इस मुठभेड़ में एज ए रेगुलर, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी फाइट में कोई उनके टक्कर का सामने से दुश्मन आए और उनको कत्ल करे, उस तरीके की मौत उनको नहीं दी। उनको किस तरीके की मौत दी थी? उनको वो हिल के ऊपर जाके फिर बाद में एक बड़ी ग्रेसफुल डेथ उनको अल्लाह ताला ने नसीब की थी। तो दिस इज ऑल अल्लाह's विल कि एक बंदा जो है ना, जो डिजर्व करता है वो रिस्पेक्ट, एक बंदा जो वो डिजर्व करता है एहतराम, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको अच्छी तरह से उसी तरीके से पैकेज करते हैं। यानी हम देखिए हम किस तरीके की जिंदगी जीते हैं हमारी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, विद इन अवर ओन लव्ड वंस, हमारी एक हैसियत होती है, हमारी एक पोजीशन होती है, हमारी एक इमेज होती है, और सोसाइटी में भी हमारी एक इमेज होती है। अब ये भी अल्लाह की तकसीम है कि किसको कितनी इज्जत देनी है, किसको कितनी जिल्लत देनी है, किसकी क्या इमेज बनानी है, किसकी क्या डिग्निटी देनी है। आप देखेंगे कि एज अ मदर ऑल्सो हम लोग, हमारे अगर 2-4 बच्चे हैं समझो, तो हर एक के लिए हमारा जो तर्ज अमल है वो डिफरेंट रहता है। कोई बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा हम लोगों से रिस्पेक्ट ले जाता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ले जाता है, और कोई बच्चा होता है जिसको हम रफ लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। अब ये भी, इसकी भी जो तकसीम है ये अल्लाह के हाथ में है कि कोई बच्चा है जिसको आप तू से भी बात नहीं करेंगे, आप उसके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली डील करेंगे। क्यों रिस्पेक्टफुली उसके साथ आप डील कर रहे हैं? और एक बच्चा है जो आपको बहुत तंग करता है और उसके साथ आप एकदम बेधड़क कोई भी लैंग्वेज यूज करके उसको आप डील करते हैं। तो ये फर्क क्यों आता है? ये ऐसा तो नहीं कि आप अदल नहीं कर रहे, या मामला ऐसा क्यों है? मामला ऐसा इसलिए है कि नंबर 1 ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह किसको कौन सी रिस्पेक्ट दिलवा रहा है। नंबर 2 ये उस बंदे की क्वालिटी है कि वो कितना आपसे रिस्पेक्ट लेता है। एक बंदा है जो आप सिर्फ अपना फेस गुस्से वाला दिखाते हो और वो सीधा हो जाता है, और दूसरा बच्चा जो है आप उसको मारो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता। तो ये फर्क के लिए 2 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। एक अल्लाह की मर्जी है कि किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, दूसरी वो बंदे का खुद का कैरेक्टर और अमाल जिसपे हमारा
जिसे हम कहते हैं ना काउंटर रिएक्शन डिपेंड करता है। तो दैट इज द रीजन वी आर सीइंग दिस कि हमजा रदियल्लाहु अन्हु के लिए भी, हमजा रदियल्लाहु अन्हु के लिए भी जो अल्लाह ताला ने डेथ सिलेक्ट की थी वो बहुत रिस्पेक्टफुल और ग्रेसफुल डेथ थी। सुभान अल्लाह। Allahumma inni as'aluka al-husnul khatima ya Rab. The assassination of Asadullah, the Lion of Allah, Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Hamza's assassin. Wahshi bin Harb himself relates how he killed Hamza radiyallahu anhu. He said, I was a slave working for Jubair bin Mut'im, whose paternal uncle, Tu'ama bin Adi, was injured at the Battle of Badr. When the Quraysh marched to Uhud, Jubair said to me, if you kill Hamza radiyallahu anhu, the uncle of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, steadily you shall be manumitted. So I marched with the people of Uhud, and I am an Ibn Sinian man who is an expert with an Ibn Sinian spear. When the two armies fought, I set out seeking Hamza radiallahu anhu. I saw him amidst the people fighting. He was like a white and black striped camel, striking severely with his sword, and no one could stand in his way. By Allah subhanahu wa ta'ala, I tried to seize the best opportunity to spear him, hiding sometimes behind a tree or a rock, all the while hoping that he would draw near and be within my range. अब हमजा रदियल्लाहु अन्हु का जो जिसने कत्ल किया वो एक वहशी बिन हर्ब था, और वो स्लेव था। किसका स्लेव था? जुबैर बिन मुतीम का। वो पैटर्नल अंकल जिसका तुएमा बिन आदी था, जो जंग बदर में इंजर हो गया था। तो जंग बदर में इसका अंकल जो है जुबैर बिन मुतीम का इंजर हो गया था, तो उसने बदला लेना था हमजा रदियल्लाहु अन्हु से। तो उसने अपने स्लेव को, जो वैशी बिन हर्ब है और वो इब्न सीनियन स्लेव था, वो बहुत माहिर था भाला फेंकने में, स्पीयर फेंकने में, उसकी महारत थी उस पे। तो उसने उसको एम्प्लॉय किया। उसने कहा कि अगर तुमने उहद के जंग में जाकर हमजा रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया तो मैं तुमको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। अब ये जो हबशी था, ओके, वहशी बिन हर्ब जो था, ये मौके की तलाश में था कि मैं कब हमजा रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल करूं। तो कभी वो किसी माउंटेन के पीछे छुप रहा है, कोई ट्री के पीछे छुप रहा है, किसी रॉक के पीछे छुप रहा है, और वो उनको देख रहा है। और वो कहता है कि हमजा रदियल्लाहु अन्हु जो है ना, वो व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्ड कैमल की तरह, यानी ये उनकी एक मिसाल है कि एकदम स्विफ्टली और बहुत स्ट्रांगली और बहुत फियर्सली वो फाइट कर रहे थे। तो उसको उनको एम करना मुश्किल हो रहा था। फिर at that moment, I caught sight of Siba bin Abdul Uzza going closer towards him. When Hamza radiallahu anhu saw him, he said, come you, son of a clitoris cutter, for his mother was a circumcised. He struck him with one strong stroke that could not miss his head. At this, I balanced my spear and shook it until I was content with it. Then I threw it and speared him. It went down into his stomach and came out from between his legs. He attempted to move towards me, but he was afflicted by his wound. I left him there with the spear in his entrails until he died. I came back to him later and pulled out my spear and returned to the camp, where I stayed without coming out, as he was my only target. I killed him only to free myself. So as soon as I got returned to Makkah, I became a free man. अब क्या हुआ कि ये तो झाड़ और पत्थरों के बीच में कभी छुप रहा है, कभी इधर से एम लगा रहा है, कभी उधर से एम लगा रहा है। इस बीच हमजा रदियल्लाहु अन्हु के पास कौन पहुंचा? सिबा बिन अब्दुल उज्जा, मक्कन आर्मी की तरफ से ऑफ कोर्स। तो वो जब उधर पहुंचा तो हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने उसको देखा कि वो उनके पास आ रहा है, तो उसको कहते कम यू सन ऑफ क्लिटोरिस कटर। उस जमाने में औरतों की भी खतना होती थी, तो ये जो सिबा बिन अब्दुल उज्जा था, उसकी माँ जो है वो खतना किया करती थी। तो यानी फीमेल्स की उस टाइम का कल्चर था। सो डोंट आस्क मी अबाउट ऑल दैट नाउ। तो उन्होंने एज अ कमेंट किया कि जो औरतों की खतना करते हैं उसका बेटा इधर आओ, मैं तुमको कत्ल करूं, और उन्होंने उसको अटैक किया। इसी दौरान इन दोनों के बीच में जो झड़प चल रही है, तो उसके बीच में वाशी बिन हर्ब ने अपना काम किया। उसने स्पीयर फेंका और ऐसा फेंका कि उनके स्टमक से गुजरते हुए उनके पैरों के बीच से निकला। ठीक है, और बहुत खतरनाक है ना। यू कैन इमेजिन किस टाइप का ये जख्म या किस टाइप का ये अटैक होगा। और फिर वो अपना स्पीयर उनके अंदर ही छोड़ के निकल गया, और फिर थोड़े टाइम के बाद वापस आया और अपना स्पीयर निकाल के लेकर गया। और उसकी जो डील थी उसके मास्टर के साथ, जुबैर बिन मुतीम के साथ, कि अगर वो ये काम कर लेता है तो फिर उसके बाद वो फ्री मैन होगा, तो वो मक्का में नो मोर स्लेवरी होगी उसके लिए। कंट्रोलिंग द सिचुएशन,
Although the death of the Lion of Allah, आपको पता है उनको लकब दिया हुआ था Lion of Allah, Asad of Allah, and his messenger sallallahu alaihi wasallam Hamza bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu was a great loss for the Muslims. They still maintained full composure and control over the entire battlefield situation. यानी आप देखें उनकी जो हमजा रदियल्लाहु अन्हु की जो मौत हुई वो हारने से नहीं हुई. He was already fighting with somebody else. उनकी जंग किसके साथ चल रही थी? डुअल, जिसे हम कहते हैं ना डुअल, यानी दो आपस में जो लड़ रहे थे वो सिबा बिन अब्दुल उज्जा थे. ये पीछे से आके इसने वार किया हुआ था. तो सुभान अल्लाह, उनकी जो ब्रेवरी है, उनका जो वो टाइटल है लायन ऑफ अल्लाह स्टिल मेंटेन, बिकॉज उनके ऊपर कोई सामने से आके किसी ने अटैक नहीं किया. जैसे मैंने आपको कहा ना कि ग्रेसफुल मौत, एक ग्रेस, ये जो है ये आउट ऑफ द वे जाके उसने पीछे से मारा, उनका प्लान था. तो एनीवेज उनको उस तरीके से कत्ल किया, लेकिन उनका जो स्टेटस था वो मेंटेन था. अब हमजा रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो, उनकी डेथ वाज अ ग्रेट लॉस, क्योंकि वो बहुत बड़ी ढाल थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मुस्लिम नेशन के लिए बहुत बड़ी ताकत थी. तो वो एक बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी वन ऑफ हिज फेवरेट चाचा. दूसरा, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनल फॉर द मुस्लिम नेशन भी बहुत बड़ा नुकसान था. फिर भी यानी इतना बड़ा धक्का लगने के बावजूद, क्योंकि बैटल जारी थी, सब लोगों ने अपने अपने दिमागी तवाजुन को मेंटेन किया, कंट्रोल रखा पूरे बैटलफील्ड में. On that day, Abu Bakr radiallahu anhu, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin al-Awwam, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidullah, Abdullah bin Jahsh, Sa'ad bin Arabi, and Anas bin An-Nadr radiallahu anhuma, all and others fought fiercely, effectively, and efficiently, that they broke down the strong will of the idolaters, scattering them. यानी ये सारे जितने मैंने अभी गिने, ये सब मेन सहाबा जो फ्रंट लाइनर फाइटर्स थे, उन्होंने कंटिन्यूसली ऐसा गदर मचाया कि सब मुशरिक, सारे बुत परस्तों को स्कैटर कर दिया, यहां वहां वो तितर बितर हो गए. From his wife's lap to a sword fight, one of the brave adventurers of that day was Hanzala al-Ghasil radiallahu anhu, whose full name was Hanzala bin Abu Amir radiallahu anhu, the son of the very monk that was nicknamed Al-Fasiq, evildoer, dissolute, whom we mentioned earlier. Hanzala radiallahu anhu was a newlywed who left his wife's bed at the first call to join the army at the first call for jihad. He made his way through the idolaters on the battlefield until he reached their leader Abu Sufyan Sakhar bin Harb, whom he almost killed him. However, it had been ordained for him to become a martyr, so at that very moment, Shaddad bin al-Aswad reached him and killed him. एक और एक जो जिसका किस्सा बहुत हटके और बहुत सामने निखर के आ रहा है वो है हंजला अल-गसील रदियल्लाहु अन्हु. ये कौन है? हंजला अल-गसील रदियल्लाहु अन्हु, इनका पूरा नाम है हंजला बिन अबू आमिर रदियल्लाहु अन्हु. ये किसका बेटा थे? अल-फासिक, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इविल डूअर जो था, उनके बेटे थे ये. यानी आप सोचिए बाप के अमल कैसे, और बेटा देखें, सुभान अल्लाह, मुस्लिम आर्मी, मुस्लिम नेशन के लिए फाइट होते हुए शहीद हो रहा है. यानी अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला की तकसीम बहुत अलग है. हम ये कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस घर में अगर माँ बाप नेक नहीं है तो उनकी औलाद भी नेक नहीं होगी, या जिस घर में माँ बाप नेक है और उनके घर में नौजुबिल्ला कोई फासिक पैदा नहीं हो सकता. ये अल्लाह की तकसीम है. हमने पिछले हिस्ट्री में भी देखा हुआ है, कुरान में भी है. नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का एग्जाम्पल ले लें, लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ का एग्जाम्पल ले लें. देयर आर प्लेसेस वेयर वी हैव सीन के नेक माँ बाप के घर में एक फासिक या इविल डूअर बच्चा पैदा हो. और हमने ये भी देखा है कि कहीं पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, उनका बाप जो है वो बुत बनाता था. एंड लुक एट इब्राहिम अलैहिस्सलाम. तो हम कभी भी नहीं कह सकते, कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम जजमेंटल नहीं हो सकते किसी के मामले में कि कोई जो है वो बुरा है तो वो उसकी पूरी शजरा बुरा होगा, या कोई जो नेक है तो उनका पूरा शजरा नेक होगा. वी डोंट नो, अल्लाहु आलम. या मुक़ल्लिब क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनक. हमें बस अपनी ही सोचनी है, हमें अपनी इस्तिक़ामत रखनी है, हमें अल्लाह से हिदायत मांगते रहना. तो आप देखेंगे कि ये फासिक का बेटा है. और ये हंजला रदियल्लाहु अन्हु की खासियत क्या थी? ये इनकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है, और जैसे ही आर्मी को ज्वाइन करने की बारी आई तो ये निकल पड़ा. यानी इनकी शादी हुई, इन्होंने कंज्यूमेट भी नहीं किया अपनी शादी, इन्होंने अपनी शादी को आगे बढ़ाया ही नहीं. जैसे ही जंग का ऐलान हो गया, उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जंग के लिए आ गए, जिहाद के लिए आ गए. और उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुशरिकों को, बुत परस्तों को उनके अंजाम तक पहुंचाया. और अबू सुफियान सखर बिन हरब के पास पहुंचा और उसको ऑलमोस्ट किल कर दिया. यानी किल नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट किल कर दिया. और लेकिन उसके पहले ही वो खुद शहीद हो गया,
क्योंकि जैसे ही वो अबू सुफियान सखर बिन हर्ब के पास पहुंचे तो शदाद बिन अल अस्वद ने आकर उसको किल कर दिया। तो आप देखें कि यंग आदमी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर शहीद हो गया। सुभान अल्लाह। The Muslim archers' contribution to the battle. The squad of archers with whom Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam positioned on the mountain played an important role in facilitating the fighting in favor of the Muslim army. The Makkan horsemen, who were commanded by Khalid bin al-Walid and supported by Abu Amir al-Fasiq, tried to attack left flank of the Muslim army 3 times. Their aim was to crush left flank and then infiltrating to the rear of the army to create confusion and disorder among the Muslim ranks, thereby inflicting a heavy defeat on them. However, the 3 assaults were countered successfully thanks to the skills, quickness and great efforts of the archers. अब जो एक बटालियन ऑफ तीरंदाज जो माउंटेन के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किए थे, तकरीबन 50 आदमी थे, ठीक है, उनकी तरफ खालिद बिन अल वलीद और अबू आमिर अल फसिक ने 3 बार कोशिश की कि उन लोगों को अटैक करके उनकी जो डिफेंस थी उसको ब्रेक किया जाए, लेकिन सुभान अल्लाह वो हुआ नहीं। हर बार, तीनों बार जो ये बटालियंस थी तीरंदाजों की, उन्होंने उनका सामना किया और उनको हरा दिया। Sense of defeat among the idolaters. The fighting continued fiercely and the Muslims were in full control of the military theater. The idolaters began to scatter and retreat, abandoning all reasons of pride and forgetting the vengeance they sought for, their tarnished dignity. Their standard lay under the feet of the fighters, and none was courageous enough to approach or lift it. It seemed to them that their force of 3,000 idolaters was fighting a Muslim force of 30,000 strong and not a force of only 700. अब ये जो कुफार थे या जो ये बुत परस्त थे, जो मुशरिक थे, उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम बस अब हार चुके हैं, ठीक है, और अब हमारी जो है हार जो है वो पक्की है और मुसलमानों की जीत जो है वो पक्की है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो 3,000 बुत परस्त लोग जो हैं वो 30,000 मुस्लिम स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स के साथ जंग कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम आर्मी में कितने बचे थे? 700। तो वो 700 जो है वो उनको 30,000 के जितने उनकी पावर उनको नजर आ रही थी। तो उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो नहीं जीतने वाले। Ibn Ishaq said, Allah Azza wa Jal set down his help to the Muslims and fulfilled his promise to them. They chased the idolaters and removed them from their camp. There was no doubt that it was a defeat. Abdullah bin Az-Zubair narrated that his father said, by Allah Azza wa Jal, I saw the servants of Hind bin Uqba and her female friends fleeing with their garments pulled up. No one was there to prevent us from capturing them. कहते हैं कि इब्न शाह कहते हैं कि हमने देखा कि अल्लाह की मदद ऐसी आई कि वो बुत परस्तों को अपने कैंप से उधेड़ उधेड़ के यहाँ वहां तितर बितर होते हुए देखा उन्होंने। अब्दुल्ला बिन अज़ुबैर कहते हैं कि उनके फादर ने उनको बताया कि ही स्वेरिंग बाय अल्लाह, मैंने देखा कि हिंद बिन उतबा और जो औरतें थी वो अपने गारमेंट्स को ऊपर उठा के भाग रही है, कोई उठा के, यानी दे ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द वॉर। तो कहते हैं उनके आसपास कोई नहीं था जो उनको प्रोटेक्ट करने वाला होता, और हमारे लिए इतना आसान था कि हम उन्हें कैप्चर कर लेते। In another version mentioned, Al-Bara bin Azib and recorded in Sahih al-Bukhari, he said, when we fought them, they fled, and their women could be seen fleeing in the mountains with their anklets and legs exposed. यानी दूसरा एक वर्जन में बताता है कि अल-बरा बिन अजीब जिन्होंने सही अल-बुखारी में ये हदीस रिकॉर्ड की थी कि जब हमने उनके साथ जंग की तो हमने देखा कि वो कैसे भाग खड़े हुए, और उनकी औरतें जो है वो अपने अपने जो उनके ड्रेसेस इजार हैं वो उनको उठाकर उनके पैरों के एंकलेट्स यानी उनकी जो पैर की पायल है वो और उनके लेग्स एक्सपोज हो रहे हैं और वो भागती हुई हमें नजर आ रही थी। The archer's fatal mistake. While the small Islamic army was on the verge of gaining a second absolute and clear victory over the Makkans, which was no less in splendor and glory than the first one, the majority of the Muslim archers on the mountainside committed a fatal mistake. अब हम रियलिटी ऑफ द सिचुएशन की तरफ पहुंच रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जंगे बदर में इतनी शान से सुभान अल्लाह मुसलमान की जीत हुई थी और सब कुछ इतना जबरदस्त चल रहा था, उसी तरीके से
जंग उहद का मामला भी उसी डायरेक्शन में चल रहा था, सक्सेस हमें मिल रही थी एंड ऑलमोस्ट हम जीतने की कगार पे पहुंच गए थे। दुश्मन जो है वो तकरीबन हार चुके थे, वो तितर बितर हो चुके थे, बिखर चुके थे, डर चुके थे, मर चुके थे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। कहां पर और किससे? वो जो 50 आर्चर्स थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किया था माउंटेन पे, वो तीरंदाज जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इंस्ट्रक्शन बार बार दिए थे कि मेरी इशारे के बगैर वहां से हिलना मत, उनके हाथों एक ये मिस्टेक हो गई। और ये एक छोटी सी मिस्टेक हम कहें या मैं कहूंगी कि ग्रेव बहुत बड़ी मिस्टेक कहें, लेकिन इसका खामियाना जो है वो पूरी की पूरी मुस्लिम आर्मी, पूरे के पूरी मुस्लिम नेशन को झेलना पड़ा। It culminated in the near murder of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and left a negative impression of the fame and dignity which they deservedly earned because of the Battle of Badr. और ये एक गलती जो थी उसका नतीजा ऐसा भी होने वाला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो जाने वाला था, और ये इतना नेगेटिव इंप्रेशन इनकी फेम और डिग्निटी पे छोड़ गया। जो इज्जत उन्होंने बदर में कमाई थी उसके ऊपर ये एक गलती ने उस पर दाग लगा दिया। We have already mentioned the orders that were given to the Muslims archers to hold their position irrespective of the course of the battle. Despite these strict orders and the warning of their leader, Abdullah bin Jubair radiallahu anhu, 40 archers deserted their post. They were enticed by the too soon roar of victory and the pursuit of worldly gains in the form of spoils of war. The remaining 9 archers and their leader, Abdullah, decided to abide by the Prophet's order and stayed there until they were given the signal to leave, or they all died. As a consequence of this action, the rear of the Muslim army was left inadequately defended. अब ये हुआ कि 50 में से अभी जैसे हमने देखा कि दुश्मन जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं सब छोड़ छाड़ के, अब उन्हें कंफर्म हो गया, ये जो आर्चर्स थे 50 आर्चर्स थे, उन्हें कंफर्म हो गया कि हमारी जीत पक्की है। उनमें से 40 जो थे जो बेसब्रे और जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स को नहीं माने, नाफरमान, उनको लगा कि अब सब ठीक हो गया है और वो अपनी जगह को छोड़कर नीचे पहुंचे। पीछे कौन रह गए? 40 आ गए तो पीछे 10 रह गए। अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु जो उनके लीडर थे और 9 और बाकी सारे उतर गए। अब इससे ये हुआ कि दुश्मन जो थे जो भाग रहे थे उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगा दिया कि अब इनकी प्रोटेक्शन जो बैक साइड से मुस्लिम आर्मी को ये बैकअप दे रहे थे वो प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। अब आप देखें, इट इज वेरी, हमारे लिए एक ऑफ कोर्स लेसन है कि अपनी जीत जो है ना बहुत जल्दी सेलिब्रेट नहीं करनी है जब तक कि मिशन कामिल ना हो। दैट वाज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने देखा था, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड था कि नॉट टू एंजॉय योर विक्ट्री टू सून। उसमें ऐसा हुआ कि मैराथन रेस है, मैराथन रेस में सारे दौड़ रहे हैं। अब ये एक जो फर्स्ट आ रहा है ना वो बिल्कुल करीब है रिबन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो रिबन को ब्रेक करने से पहले ऑडियंस को देख रहा है और एंजॉय कर रहा है और अपनी शो ऑफ चालू है। उतनी देर में पीछे से 2 आके आगे पहुंच गए, टू अर्ली टू सेलिब्रेट। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे फुटबॉल को लेकर एंड रेसलिंग को लेकर, सारे डिफरेंट मोमेंट्स थे जिसमें चंद लास्ट के 2-3 सेकेंड अपना मिशन कामिल करने से पहले ही जो सेलिब्रेट करने लगे थे उनकी हार हो गई। सिमिलरली यही चीज सिचुएशन इधर हो रही है कि जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर नहीं आया, जब तक कि वॉर खत्म नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ कि वॉर खत्म हो गया, इन्होंने अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए ये नीचे आ गए, वो माले गनीमत और वो बूटी कलेक्ट करने के लिए नीचे आ गए। तो उनकी लालच, उनकी बेसब्रापन, उनकी डिसोबीडियंट नेचर ने क्या किया, उनको हराने के लिए ये 2-3 स्मॉल क्वालिटीज काफी थी। यानी ये पूरा मिशन जो है, ये पूरी जो एक इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन जो थी उसकी कामयाबी को ये 2-3 नेगेटिव क्वालिटीज ने तहस नहस कर दिया। अब खालिद बिन अल वलीद जो थे, जो कि निकल चुके थे, शार्प माइंडेड है मगर वो मिलिट्री के लिहाज से इज वेरी शार्प। व्हाट ही डिड, उन्होंने देखा कि पीछे की साइड से इनका डिफेंस मुस्लिम आर्मी का खत्म हो चुका है, तो वो घूम के फिर से आए। He killed Ibn Jubair and his group and fell upon the rear of the Muslims. His horsemen uttered a shout that signaled the news of the military developments. The Mushrik counter-attacked the Muslims. An idolatress named Umrah bin
Al-Qama al-Harisiya rushed to the standard lying on the earth and picked it up and raised it. The idolaters gathered around the standard and called out to one another until they encircled the Muslim and stood fast to fight again. The Muslims became trapped between two barriers. इसमें अभी हमारे लिए भी एक और एक लेसन है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है. ये देखिए खालिद बिन अल वलीद उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनकी क्वालिटी स्किल कितनी शार्पनेस उनमें है. वो जाते जाते भी उन्होंने देखा कि कहीं पर कोई गुंजाइश है, यानी जब तक खेल खत्म नहीं हुआ उम्मीद है. उन्होंने पीछे पलट के फिर से देखा कि उनका डिफेंस खत्म हो गया है, तो उन्होंने मुस्लिम्स को अटैक करना शुरू किया. इस बीच में अब दूसरे उनके आर्मी वालों ने भी देखा कि हाँ ये तो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए. तो एक मुशरिका थी जिसका नाम था उमरा बिन अल कमा अल हारिसिया. वो उठी जाकर उसने वो स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसको उठाया और फिर से रेज किया. अब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना बिल्टअप शुरू हो गया कि अब जंग खत्म नहीं हुई है, अब हमारे वार की बारी है, क्योंकि मुसलमान जो है उनका डिफेंस खत्म हो गया और अब ये दुश्मनों के बीच में घेरे जा चुके हैं. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was among a small group of fighters who totaled 9 in number at the rear of the army. Watching the events of the battle unfold and braving the Muslim fighters, Khalid and his men took him by utter surprise, and this required him to follow either of the two options: to flee for his life and abandon his army to a doomed end, or to take action at the risk of his life, rally the ranks of Muslims again, and work their way through the hills of Uhud towards the encircled army. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे ग्रुप, ऑलमोस्ट सिर्फ 9 बंदे जहां पर थे, उनके ग्रुप के साथ उनके बीच में लड़ रहे थे. खालिद अपने आदमियों को लेके सडनली सरप्राइज करते हुए उनके तरफ पहुंचा. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 रास्ते थे. एक रास्ता था कि अपनी जान बचा के भागो और अपनी आर्मी को तबाह होने को दो. दूसरा कि ऐसा कुछ एक्शन लो और अपनी जान को खतरे में डालो, लेकिन अपने मुस्लिम्स को साथ दो और उनको दोबारा से खड़े होने की उनकी कंडीशन बनाओ, और फिर दोबारा से उहुद के पास जाओ जहां पर उनकी जो थोड़े बहुत लेफ्ट ओवर आर्मी पीपल बचे उधर तक वो पहुंचो. The intellect of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, his fearless and matchless courage made him opt for the second course. Of course हम सब जानते हैं वो भागने वालों में से तो है नहीं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर हैं और fearless हैं और उनका माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा है, जज्बा भी सही है. तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऑप्शन नंबर 2 को ऑप्ट किया. He raised his voice calling out to his companions, servants of Allah. He did that knowing that his amplified voice would be heard by idolaters before it was heard by the Muslims. He called out to them with the risk of his own life during this delicate situation. The idolaters recognized him and reached his position before the other Muslims could do so. अब उनके जो सहाबाज थे वो थोड़े दूरी पे थे, उनको घेरे हुए थे ये दुश्मन, बट उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए उन्होंने आवाज लगाई सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, ताकि वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर सकें. बट सहाबाज की तरफ आवाज उनकी पहुंचने से पहले दुश्मनों की तरफ वो आवाज पहुंची और वो उनकी तरफ लपके. The weakened positions of the Muslims. The encirclement of the Muslims caused a division into 3 groups of people. The first group comprised of those who were only interested in themselves, and they went so mad that they fled, leaving behind the battlefield without any knowledge of what may have happened to the others. Some of this group fled as far as Medina, while others climbed up the mountain. अब ये जो मुस्लिम्स थे जो घेरे में थे दुश्मन के, ये 3 ग्रुप में बढ़ गए थे. एक ग्रुप वो था जो कि बिल्कुल सेल्फिश हो गए थे, अपनी जात अपनी मफाद, वो भाग खड़े हुए, मदीने में पहुंच गए या माउंटेन के ऊपर पहुंच गए, उन्होंने कहा खली वली करो सबको. दूसरा ग्रुप जो था वो बैटलफील्ड में रिटर्न हुआ, लेकिन वो ये बुत परस्तों के साथ और मुशरिकों के साथ मिक्स हो गए, तो उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए. Consequently, some of them killed each other by mistake. यानी ऐसी भगदड़ हो गई, ऐसी गहमा गहमी, ऐसी कंफ्यूजन हो गई कि मुसलमान और ये काफिर और मुशरिक एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो गए कि उन्हें दुश्मन कौन है दोस्त कौन है समझ नहीं आ रहा था, और बाय मिस्टेक वो आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे. It is stated in Al-Bukhari that Aisha radhiyallahu anha said, on the day of Uhud, the idolaters were utterly defeated. आयशा रदियल्लाहु अन्हा बताती है, अल बुखारी की हदीस है कि उहद की जंग में जो बुत परस्त थे वो बुरी तरह से हारे गए थे, और फिर इब्लीस
शैतान ने कॉल आउट किया, सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह beware of the rear, that is the enemy is approaching from behind. So those who were at the front turned back and fought the ones who were behind. Then Hudayfa caught sight of his father Al-Yaman about to be killed by other Muslims. So he said, servants of Allah, beware, that is my father, that is my father. But they did not hear him and did not leave him until he was killed. Hudayfa then said, may Allah forgive you. यानी ऐसी गहमा गहमी में शैतान ऑफ कोर्स वो अपना कार्ड भी खेलता है, तो उसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया। कहीं पर वो उनको यानी उनके लोगों को एज अ दुश्मन बता रहा है, कहीं पर उनके लोगों को एज देयर टीम वाला बता के, इस गहमा गहमी में कंफ्यूजन में ये हुआ कि बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया और इस तरीके से अपने ही लोगों के हाथों मारे जा रहे थे। Then Hudayfa caught sight of his father Al-Yaman about to be killed by other Muslims. So he said, servants, okay. यानी गड़बड़ी इतनी हो गई कि हुदैफा जो है वो अपने फादर अल-यमान को मारने के लिए पहुंच गए और इसी तरीके से जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स के हाथों ही मारे जा रहे थे। Urwa, who narrated it from Aisha, said, by Allah, from that time onwards, Huzaifa was always blessed and wealthy until he died. The reason for his wealth was because of his forgiveness of them without taking any blood money in return of his father's murder. Instead, recommended that it be spent in charity. अब हम इनके बारे में एक जानते हैं कि इनके साथ क्या मामला हुआ था। हुदैफा जो थे रदियल्लाहु अन्हु, उनको उनके फादर को किसी ने मारा और उन्होंने उनके ऊपर उनको हुदैफा ने अपने बाप के कातिलों को माफ कर दिया। उसके वजह से क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत रिस्क से नवाजा, बहुत ब्लेस किया और जब तक कि वो मरे नहीं नेचुरली यानी तब तक कि सुभान अल्लाह वो बहुत रिच रहे और बहुत रिस्क की उनके ऊपर कसरत रही, बिकॉज उन्होंने माफ किया उसको जिसने उनके बाप को बाय मिस्टेक कत्ल किया था और उनके फादर को जिन्होंने कत्ल किया था उनको गुमराह किसने किया था? शैतान, इब्लीस ने। तो हुज़ैफा ने इस बात को रियलाइज किया और उसको माफ कर दिया। सो यू कैन सी हियर कि माफ करने का अजर अल्लाह के पास से क्या मिलता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि माफ करना एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होना पड़ता है और अपना दिल जो है वो बहुत बड़ा करना पड़ता है। इट इज नॉट इजी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। याद रखना, दिल में कलेश रखना, बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी को माफ कर देना ये एकदम डिवाइन क्वालिटी है और फिर उसके वजह से अल्लाह ताला अजर भी फिर उसके मुताबिक देते हैं। The Muslim group suffered from great bewilderment and disorder prevailed among them. A lot of them became lost and did not know where to go. At this awkward time, they heard someone calling, Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been killed. This news made them even more bewildered, nearly making them lose all their sense. This caused a breakdown in the morale of many of them. Some stopped fighting, slackened, and cast down their weapons. Others thought of finding Abdullah bin Ubay, the leader of the hypocrites, and seek his assistance in getting them a security pledge from Abu Sufyan. अब इस बीच की गड़बड़ और इसी गहमा गहमी में किसी ने शाउट कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया है। ये खबर सुनते ही मुस्लिम्स जो हैं वो बिल्कुल उनका मोराल जो था वो जीरो हो गया, बिल्कुल नाउमीद हो गए। कुछ ने तो जंग लड़ना छोड़ दिया, कुछ नीचे गिर गए, कुछ ने अपने वेपन्स को नीचे गिरा दिया और कुछ जो थे वो अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिक का लीडर था उसको ढूंढने लगे कि वो जाके अबू सुफियान के साथ थोड़ी डील करे, नेगोशिएट करे ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले। Anas bin An-Nadr passed by some of those people who were shuddering out of fear and panic and inquired, what are you waiting for? They said, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam has been killed. So he said, what do you live for after Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Come and die for what Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam has died for. अब देखें इसी गहमा गहमी में भी जहां अलग अलग इंसान की अलग अलग कैफियत होती है, जैसे हमने देखा कुछ लोग हार के पहले ही हथियार नीचे डाल दिया, कुछ लोगों ने लड़ना ही छोड़ दिया, कुछ लोग उम्मीद अपनी छोड़ दी है, कुछ लोग दुश्मनों के पास जा रहे हैं कि उनकी असिस्टेंस ले। इसी बीच अनस बिन नादिर जो है वो उधर से पास हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों घबरा रहे हो? उन्होंने देखा लोग कांप रहे हैं और फियर में हैं, उन्होंने कहा तुम क्यों घबरा रहे हो? कहते हैं कि अब हम किसके लिए लड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए। तो उन्होंने कहा तुमने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो किस्सा है वो तुमने नहीं देखना, उसके बारे में नहीं तुमने जानना। कम एंड डाई, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, तो क्या आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे? आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट दिस पीपल दैट द मुस्लिम्स हैव डन। यानी वो उनको फील हो रहा है, अनस बिन अन-नदर को फील हो रहा है कि यानी वो पूरा मकसद, वो पूरा जोश, वो पूरा ईमान कहाँ गया? तो वो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि मुस्लिम्स किस तरीके की हरकतें करते हैं। आई डिसअवाउ
myself of what the idolaters have perpetrated. He continued onward until he met Sa'ad bin Mu'adh, who asked him, "Where are you going?" Abu Umar. Anas replied, "How sweet is the scent of the paradise that I smell here in Uhud." अब उनसे आगे चले तो उनको कौन मिला? उनको मिला साद बिन मुआद। उनको पूछे, आप कहाँ जा रहे हो अबू उमर? तो वो कहते हैं कि मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, उहद के अंदर जन्नत की खुशबू आ रही है। He continued and fought against the idolaters until he was killed. यानी एक इशारा है, एक उनका जज्बा है, एक उनकी फीलिंग है कि वो बता रहे हैं कि मैं शहादत के लिए तैयार हूं, मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं उहद में। क्योंकि व्हाट इज अ लाइफ? अगर आपको मकसद से आप हट गए, आप अपने मेन मकसद से हट गए, आप डर गए, आप हार गए, आप भाग उठे, तो आप अपनी पूरी जिंदगी शर्मिंदगी में बिताएंगे। वो शर्मिंदगी से बेहतर है कि एक इंसान एक खूबसूरत मौत को गले लगाए, और उस मौत का सीधा शॉर्टकट जन्नत में कंफर्म है। तो विच इज अ बेटर चॉइस? अ बेटर चॉइस इज रनिंग अराउंड, और बेटर चॉइस इज टू ले डाउन योर लाइफ इन अ मच बेटर वे। दैट इज व्हाट Anas bin An-Nadr radiyallahu anhu, or else Abu Umar radiyallahu anhu did. No one but his sister could recognize his dead body. यानी उनकी बहन ने सिर्फ उनकी बॉडी को रिकॉग्नाइज की, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से उन्होंने अपने आप को यानी फाइट करते 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 टिल द लास्ट मिनट अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया था। It had been cut and stabbed over by 80 swords. तकरीबन 80 slashes of तलवार की उनकी बॉडी के ऊपर थे। Arrows यानी तलवार, तीर और भालों के जो निशान थे, तकरीबन 80 इंजरीज थी उनकी बॉडी पे। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द टिप ऑफ हिज फिंगर दैट शी वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज हिम आफ्टर द बैटल। सिर्फ उनकी टिप ऑफ द फिंगर देखकर उनकी बहन ने उनको रिकॉग्नाइज किया। आई एम टॉकिंग अबाउट अनस बिन नादिर रदियल्लाहु अन्हु। साबित बिन अल दहदा रदियल्लाहु अन्हु called out to his people saying, "Kinfolk of the helpers, if Muhammad sallallahu alaihi wasallam is killed, then know that Allah is everlasting and he never dies." Subhanallah, ऐसे रिमाइंडर्स कितने जरूरी है। देखें, साबित बिन अल दहदा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे लोग, मेरे कुंबे के लोग, ये बात जहन में रख लो कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्लाह जो है वो हमेशा रहने वाली चीज है और अल्लाह कभी नहीं मरने वाला है। तो हमें किसके लिए लड़ना है? हम किसी इंसान या किसी एक शख्स या किसी एक पर्सनालिटी के लिए नहीं कर रहे होते हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, और अल्लाह इज एवर लिविंग। फाइट इन डिफेंस ऑफ योर फेथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल हेल्प यू एंड यू विल बिकम विक्टोरियस। वो कह रहे हैं कि अपने ईमान के लिए आप जंग करें, अपने ईमानों को बचाने के लिए जंग करें, अल्लाह की मदद आएगी और आप कामयाब होंगे। A group from among the helpers joined him and they all attacked a battalion of Khalid's horsemen. He kept on fighting until he and his companions were killed. ये जो अंसार की जो बटालियन थी वो लड़ते रहे खालिद और उनके जो घोड़समैन थे, घोड़सवार जो थे, उनके साथ लड़ते रहे जब तक कि उनका कत्ल ना हो गया। यानी ये सहाबाज भी जो अंसार थे वो मर नहीं गए। और a Muhajir passed by a helper who was besmeared by blood. He said, "My fellow, have you heard of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's murder?" The helper answered, "If Muhammad sallallahu alaihi wasallam is killed, then he must have completed the delivery of the message. So fight in defense of your religion." अब ये अंसार के पास एक महाजिर पास हो रहा था और वो देखा उन्होंने कि अंसार जो है पूरा खून में लदा हुआ है। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के बारे में तुम्हें पता है? तो अंसार ने कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो भी गया है तो मतलब ये है कि उन्होंने अपना मैसेज जो है डिलीवर कर दिया है और अभी हम अपने रिलीजन को डिफेंड करने के लिए लड़ते रहेंगे। With such boldness and encouragement, the Muslims soon recovered their spirits, came around to their senses and resisted the idea of surrender or contacting the hypocrite. यानी इतनी उन लोगों ने देखा आसपास मुस्लिम आर्मी ने कि किस तरीके से अंसार, किस तरीके से चंद मुस्लिम्स जो है वो अभी तक अपना स्पिरिट को जो है वो लेकर आगे चल रहे हैं, अपनी जानों को निछावर कर रहे हैं। तो फाइनली उनके दिल में भी वो उमंग और वो उम्मीद जागी और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम जो हैं अपने हथियार नहीं डालेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय को भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। They took up the arms and resumed the fight in an attempt to make way to the camp, particularly after the news of the prophet's death had been proven to be false. अब उनको पता चल गया था कि ये अफवाह थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह हयात थे। और उन लोगों के अंदर फिर वो जोश आया, उन्होंने अपने अपने वेपन्स पकड़े और अपने कैंप की तरफ चल पड़े। Their resolve was strengthened by the good news and provided them with the help to break the military blockade and concentrate their forces in a safe place so that they can resume a relentless and fierce fight against the मुशरिक। अभी उन्होंने अपनी अपनी जानों को बचाना है, उनको एज अ बंदी दुश्मनों के सामने नहीं जाना। उन्होंने अपने आप को गैदर किया, अपने वेपन्स लिए, अपने स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन किया और मुशरिक के साथ फिर से दोबारा फाइट करने लगे।
और जो तीसरा ग्रुप था मुस्लिम का वो थे who cared for nothing except the safety of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो उन्होंने क्या किया, वो जो एक लास्ट ग्रुप था, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के पीछे अपनी जान लगा दी. They comprised of such noble companions as Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, and others. They hastened to protect the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, showing unrivaled devotion. So this was the third group, and this is where we end. Any questions, please? Any question, any discussion? 36. No question, no discussion. Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.